नमस्कार। देवों के देव महादेव जिस पर कृपा कर दें भला उसे जीवन में किस चीज़ की कमी होगी। पर महादेव प्रसन्न कैसे होते हैं और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? क्या महादेव की मूर्ति पूजा करें या शिवलिंग की पूजा करें? शिवलिंग पर किन चीज़ों को अर्पित करें? क्या शक्ति के बिना शिव को पाया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं अजीत कुमार मिश्रा जी। अजीत जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी अपने चैनल में बुलाने के लिए, और दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अजीत जी का परिचय मैं आपको दे देती हूँ। अजीत जी सनातन धर्म में गहरी रुचि रखते हैं, पेशे से पत्रकार रहे हैं और अभी अपनी मीडिया कंपनी चलाते हैं। सनातन धर्म में रुचि रखते हुए कई बड़े अखबारों के लिए लेख लिख चुके हैं। अजीत जी अभी अपनी एक वेबसाइट चलाते हैं जिसका नाम है शुद्ध सनातन, और एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है द कर्मा। इन दोनों के जरिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। अजीत जी, शिव जी की पूजा सभी करते हैं, बट महादेव का स्वरूप कैसा है? देखिए, आज के ज़माने में जो शिव जी की मूर्तियाँ बनती हैं, बहुत एक फेमस मूर्ति है, आप जानती होंगे, आदि योगी बेंगलुरु में है या शायद कोयम्बटूर में है। तो उसमें ब्लैक स्टोन दिखाया गया है, लेकिन शिव जी की मूर्ति कभी ब्लैक नहीं बनती है। शिव जी का स्वरूप ब्लैक है नहीं। कृष्ण सांवले हैं, राम जी सांवले हैं, विष्णु मेघ वर्ण के जैसे सांवले हैं, लेकिन शिव जो है कर्पूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम कहा गया उनको। तो बस हम लोग रेगुलर इसको करते हैं, कर्पूर गौरम। कभी ध्यान नहीं देते कि शिव जी का रंग कैसा है। शिव जी एकदम गोरे हैं, गौरांग हैं, और शिव जी की जटाएं हैं, जिन जटाओं के ऊपर माँ गंगा विराजित हैं, और निरंतर उनके सिर से जो जटाओं से एक लगातार गंगा जल झरता रहता है, जो शिव जी को हमेशा भीगा बना के रखता है। हमेशा वो वेटेड हैं, वेटेड गॉड हैं। और शिव जी के बहुत सारे स्वरूप हैं, जैसे एक ईशान शिव हैं जो शिक्षक के रूप में हैं, जो कई आप मूर्तियों में देखती होंगी या तस्वीरों में देखती होंगी, शिव जी ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, और एक पैर उनका जो है दूसरे के पैर के ऊपर वो एल शेप में रखा हुआ है। इसको ईशान शिव कहते हैं। तो ये शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में हैं। बहुत सारे शिव की जो प्रतिमा है उसमें आप देखेंगे शिव जी ध्यान मग्न हैं, आंखें बंद हैं। ये एक बात और बता दूं कि किसी भी देवता की आंखें बंद तस्वीर बनाई नहीं जाती है, ना मूर्ति बनाई जाती है। शिव जी की हो चाहे विष्णु हो, जब विष्णु शयन भी करते हैं तो उनकी आंखें आधी खुली और आधी बंद होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आधी खुली आंखों से उस संसार को देख रहे हैं हमारी तरफ कृपा करने के लिए, और आधी बंद आंखों से वो अपने अंदर में जो पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसको देख रहे हैं। अपने अंदर आराध्य हैं, जैसे शिव जी के आराध्य विष्णु कहे जाते हैं, बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है। तो वो अपने अंदर देखते हैं, समाधि में रहते हैं। समाधि में जाने के लिए या ध्यान करने के लिए जो पतंजलि योग सूत्र और बहुत सारे ग्रंथ में मिलता है, तो आज की डेट में जितने भी आप देखते होंगे बहुत सारे ध्यान समाधि सिखाते हैं, वो बोलते हैं अपनी आंखों को बंद कीजिए। अपनी आंखों को बंद आप करके कभी ध्यान नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी ध्यान करना हो तो शिव जी और विष्णु जी के या बुद्ध की प्रतिमा को देखिए। वो हमेशा ये ऐसा रहेगा जो अपने नाक के आगे के पार्ट को देख रहे हैं। इसको त्राटक कहते हैं। आप भी अगर कभी ध्यान करेंगी तो इससे क्या होता है, आपका मन विचलित नहीं होता, क्योंकि अंदर भी बहुत सारी दुनिया की घटनाएं घट रही हैं, हमारे मन में चल रहे हैं। बाहर देखिए तो बहुत सारी चीज़ दिख रही है, लेकिन अगर इस तरह से आप ध्यान करते हैं तो ना आपको बाहर की चीज़ ठीक से नजर आएंगी, ना अंदर की चीज़ ठीक से नजर आएंगी। तो आपका ध्यान एकदम स्थिर होगा। तो भगवान की जो मूर्ति है ना, भगवान शिव की या विष्णु की, वो हमें इस बात का संकेत देती है कि आपको ध्यान कैसे करना है। या बुद्ध की मूर्ति है, ध्यान कैसे करना है। और इसके अलावा भगवान शिव के गले में जो है वो नागराज वासुकी हैं। नागराज वासुकी कुछ ऐसे मतलब प्राणियों में हैं जो अमर हैं, चिरंजीवी भी नहीं है, और उन्होंने अमृत का पान नहीं किया। यूजुअली अमर होने के लिए दो तीन जो सबसे प्रोमिनेंट जो शर्तें होती है उसमें ये होता है कि अमर वो होता है जिसने अमृत का पान किया हो। देवता अमृत इसने पिए, देवताओं ने अमृत पिया, इसलिए अमर हो गए। लेकिन अगर ब्रह्मा विष्णु और महेश या शिव ये चाहे तो बिना अमृत का पान किए भी आपको अमर कर सकते हैं, और किसी देवता के पास या किसी भगवान के पास एक क्षमता नहीं है। तो भगवान शिव ने कुछ लोगों को अमर बनाया है। जैसे आपको वासुकी को बनाया, उनकी भक्ति को देकर के उनको अमर कर दिया, उनको अमृत पीने की जरूरत नहीं हुई। नंदी को बनाया, उन्होंने अमरता दे दिया। और बाणासुर को जो राक्षस था उसको उन्होंने अमरता का वरदान दे दिया। इसलिए विष्णु तो किसी को अमरता का वरदान देते नहीं हैं।
ब्रह्मा जी ने सिर्फ एक व्यक्ति को आज तक संसार में एक को अमरता का वरदान दिया, वो है विभीषण। चिरंजीवी का वरदान सभी को मिल जाता है। चिरंजीवी का मतलब होता है जो लोग 2 युग से ज़्यादा जी लें तो वो चिरंजीवी हैं। हनुमान जी को राम जी ने नहीं, सीता माता ने वरदान दिया अमरता का। चिरंजीवी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो 2 युग तक रहे फिर मर गए, वो ऐसा नहीं। लेकिन अमरता का वरदान बहुत कम लोगों को मिला है और वो सिर्फ विष्णु, ब्रह्मा और शिव ही दे सकते। तो वासुकी हैं वहाँ पे जो अमर हैं, और वो कैलाश में उनका वास बताया जाता है शिव जी का। कैलाश उनकी ससुराल है, अपने ससुराल में रहते हैं। आप ये जान के बड़े हैरान होंगे कि जो विष्णु हैं और शिव हैं दोनों अपने अपने ससुराल में रहते हैं, दोनों घर जमाई हैं। अब जैसे देखिए तो हिमालय उनके ससुर हैं और वो कैलाश रहते हैं, लेकिन मूल निवास शिव जी का कैलाश नहीं है, तो ससुराल में। तो उनका मूल निवास कहाँ है? तो मूल निवास उनका भूटान है, जो आज देश है भूटान। भूटान का पुराना नाम जो भूटान था, जहाँ अच्छा। भूत प्रेत पिशाच रहते, जहाँ शिव वास करते थे। तो जब विवाह पार्वती से उनका हो गया तो वो अपने घर जमाई बन गए। विष्णु जी जो हैं वो क्षीर सागर में वास करते हैं, और लक्ष्मी किसकी हैं? लक्ष्मी के पिता समुद्र हैं। तो दोनों घर जमाई हैं, दोनों के दोनों। तो शिव जी का स्वरूप अगर ध्यान करना है आपको, तो शिव जी के एक और स्वरूप है जो मृत्युंजय स्वरूप माना जाता है। उसमें शिव के 4 हाथ हैं, चारों हाथ में दो हाथ जो है उनके ऊपर वाले, उसमें भी घड़ा है। उससे वो अपने सर पे जो है जल डाल रहे हैं, और नीचे 2 घड़े हैं जिसमें जल रखा हुआ है। और जब मृत्युंजय मंत्र लोग करते हैं, बहुत फेमस मंत्र है, तो उसको जब करते हैं तो वो इसी शिव का ध्यान करते हैं जिसमें वो खुद को अपने ऊपर में जल डाल रहे हैं। तो शिव का एक स्वरूप ये भी है। एक शिव का स्वरूप औघड़ स्वरूप है, जिसमें वो भस्म लपेटे हुए हैं। हर शिव के स्वरूप में भस्म नहीं लपेटते हैं शिव, ये भी बहुत बड़े मिथ है। जब वो काशी में वास करते हैं, जब वो औघड़ रूप में वास करते हैं, जब वो तांत्रिकों और कापालिकों के देवता बनते हैं, तब शिव भस्म लगाते हैं। और वो भस्म अपनी, कहते हैं कि अपनी पहली पत्नी सती के का जो दाह हुआ था उसका भस्म वो रमाते हैं। तो एक स्वरूप ये भी शिव जी का है। एक स्वरूप शिव जी के बाल रूप का भी है। हालांकि शिव तो अनादि अजन्मा है, लेकिन वो जब माता अनुसुईया के पास जाते तो बाल रूप में आते। तो शिव जी के अलग अलग स्वरूप हैं बहुत सारे, तो ये इसमें से कुछ स्वरूप ये हैं। शिव जी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? देखिए, शिव जी तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, ऐसा मिथ है। लेकिन शिव जी को प्रसन्न करना आज भी बहुत कठिन है अगर आप सही तरीके से उनको अप्रोच नहीं करते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने का सिंपल तरीका ये है कि आप पार्वती जी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि शिव एक ऐसे गॉड हैं जिनकी फैमिली है और किसी गॉड की फैमिली नहीं है। और शिव जी जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन का ना, वो पार्वती जी से जुड़ा हुआ करते हैं। उन्होंने शिव जी ने जो भी खेल रचे और उन्होंने पार्वती को एंटरटेन करने के लिए रचे। शिव जी ने सबसे ज़्यादा एडुकेट किया, सारे तंत्र शास्त्र जो हैं वो शिव जी पार्वती जी को बताते हैं। इवन इफ आज महिलाएं जो व्रत करती हैं, तो जैसे हरितालिका तीज करती हैं या कोई भी व्रत करती है, तो उसमें क्या कहानी आती है कि एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे महादेव, आप मुझे कोई ऐसा गुप्त से गुप्त मंत्र व्रत बताइए जिसको करने से महिलाएं सुहागिन होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। तो शिव जी फिर कहानी बताते हैं। पूरी रामचरितमानस जो है वो शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, है ना। तो शिव जी जो भी कार्य करते हैं वो माँ पार्वती को खुश करने के लिए करते हैं। तो आप शिव जी की अकेले कभी पूजा ना करें, तो शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि शिव जी जब अकेले तो वैरागी हैं, वो अलूफ हैं संसार से, उनको कोई मतलब नहीं है। शिव जब गृहस्थ बनते हैं ना, तब उनकी पूजा शुरू हुई। जैसे दुर्गा सप्तशती में एक दिव्यापराध क्षमापन स्रोत है, जिसमें न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो जो है, ये शंकराचार्य विरचित है। ये आदि शंकराचार्य विरचित नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि वो आदि शंकराचार्य ने रची थी, क्योंकि उसमें एक लाइन आता है, मया 85 अधिकम उपनीते तु वयसि, मतलब मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ। तो शंकराचार्य तो 32 साल में गुजर गए थे। तो ये किसी दूसरे शंकराचार्य का लिखा हुआ, लेकिन बहुत अद्भुत है। उसमें बड़ा अच्छी एक लाइन है, श्लोक है कि चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदविंग भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम। इसका मतलब यह है कि हे शिव,
आप तो अपने शरीर पे चिता और का भस्म जो है लपेट करके वैरागी बन के घूमते रहते थे। कोई आपको पूछता नहीं था, ना आपको संसार से कोई मतलब नहीं था। ये तो माता पार्वती माँ तुम हो जिसने उनके साथ विवाह कर लिया और इसके वजह से वो अब जगदीश बन गए, संसार के मालिक बन गए। तो शिव संसार की तरफ आते ही तब हैं जब उनका विवाह होता है, उसके पहले वैराग्य। इसलिए पार्वती जब तक प्रसन्न नहीं है, माँ पार्वती की आराधना आपने नहीं की या शिव को बिना पार्वती के अगर आप पूज रहे हैं तो आपको उससे शिव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे ही जैसे शंकराचार्य की कथा जुड़ी है कि उन्होंने शक्ति की उपासना नहीं की और शिव की उपासना। एग्जैक्टली। तो बिना शक्ति के शिव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, गतिस्तम त्वमेका भवानी, जो बहुत अद्भुत उनका स्तोत्र रचित है, जो भगवान इष्टकम जो है उनका, उसमें वो बीमार पड़ गए थे कश्मीर में और इसके बाद शक्ति, एक लड़की आती है, फिर वो पता चलता है कि उन्होंने शक्ति की पूजा नहीं की, तो फिर उन्होंने ये स्तोत्र रचा, गतिस्तम त्वमेका भवानी। तो बिना शक्ति के शिव तो शव हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो और दूसरी बात, तो संसार में नहीं आते हैं। शिव को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि शिव संहार के देवता हैं। ये परंपरा वैष्णव पद्धति से आती है। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे या लिंग पुराण पढ़ेंगे तो शिव जो है वो सृष्टि के निर्माता भी हैं, सृष्टि का पालन भी करते हैं और सृष्टि का संहार भी करते हैं। इस तरह अगर आप वैष्णव पद्धति में जाएंगे तो विष्णु खुद, भगवान विष्णु ने, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि मैं ही सृष्टि को बनाता हूँ, इसको मैं संहार भी करता हूँ। तो क्या कि हमने अपने सनातन धर्म का जो विकास क्रम उसमें बहुत गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ करने की वजह से हमने एक जो है ना, जो ट्रिनिटी ऑफ गॉड है क्रिश्चियनिटी में, उसका बड़ा प्रभाव है कि उसी तरह हमारे यहाँ वही एक सृष्टि बनाएगा, एक सृष्टि का पालन करेगा, एक सृष्टि का संहार कर देगा। ये अलग अलग कल्प में अलग अलग विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा शैव मत कहती है कि शिव ही सृष्टि के आदि हैं, अनंत हैं, वही सृष्टि का निर्माण करते हैं, वही विष्णु को प्रकट करते हैं, वही ब्रह्मा को करते हैं। इस तरह वैष्णव पद्धति में जाएगी तो विष्णु ही सृष्टि के आदि हैं, विष्णु ही शिव को प्रकट करते हैं, विष्णु ही सबको प्रकट करते हैं। तो इन सब चीज़ें में जाने की जरूरत नहीं होती है। मेन ये है कि आप, शिव एक गृहस्थ हैं, शिव की एक फैमिली है, गणेश उनके बेटे हैं, कार्तिकेय उनके दूसरे बेटे हैं, उनकी बहुएं और उनके ग्रैंडसन्स हैं शुभ लाभ, शिव गणेश जी के जो बेटे हैं शुभ लाभ, और उनकी जो डॉटर इन लॉ हैं रिद्धि सिद्धि हैं। ऐसी फैमिली, ऐसा फैमिली मैन पूरे सनातन हिंदू धर्म में एक भी गॉड नहीं है। विष्णु की संतान नहीं है, ब्रह्मा जी की संतान नहीं है, नहीं है ना भाई। किसी भी जो ओरिजिनल गॉड है, अवतार को हटा दीजिए आप, जैसे राम और कृष्ण को जो उनकी संतान है, किसी भी गॉड के, इंद्र का एक बेटा जयंत है ना, इसके अलावा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई डायरेक्ट सन किसी का नहीं, क्योंकि पार्वती ने शाप दिया था किसी देवता की कोई संतान नहीं होगी। तो शिव की फैमिली है। तो इस अपने घर में कभी भी आपको शिव की पूजा करनी है तो हमेशा शिव फैमिली को रखिए, अकेले शिव की कभी पूजा मत कीजिए। ये तरीका है। शिव जी की पूजा करें तो क्या ज़्यादा अच्छा तरीका है उनकी पूजा करने का? शिवलिंग की पूजा करें या शिव पार्वती की तस्वीर या मूर्ति लगा के उसकी पूजा करें? देखिए, शिवलिंग में केवल शिव नहीं है, वो पार्वती भी हैं। फिर शिवलिंग में जो लिंग है और उसके नीचे जो घेरा वो योनि है, वो पार्वती हैं। तो शिवलिंग अपने आप में शिव पार्वती दोनों हैं। अब शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा ज़्यादा बेहतर है या शिवलिंग की पूजा ज़्यादा बेहतर है, इसको लेकर महाभारत में बड़े अमेजिंग एक स्टोरी है। इसको जयद्रथ पर्व कहते हैं इसको। उसमें ये था कि जयद्रथ जो था वो दुर्योधन का जो था वो जीजा था और दुश्शला जो उसकी बहन थी उसका। तो उसने जंगल में द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की, तो पांडवों ने पकड़ लिया। तो उसको जब मारने लगे तो युधिष्ठिर ने बोला इसको छोड़ दो, कुछ भी हो तो दुश्शला हमारी बहन है, हम नहीं मार सकते। तो छोड़ दिया गया, उसके 5 चोटियाँ बना करके। तो अपमान के साथ वो गया शिव जी की आराधना करने के लिए। उसने शिव जी की आराधना की और शिव जो प्रसन्न हुए तो बोले कि मुझे पांडवों को मारने का वरदान चाहिए। तो उन्होंने बोला पांडवों को मार नहीं सकते हो तुम। तो बोले ठीक है, मेरे को पांडवों को पराजित करने का वरदान दीजिए। बोले तुम चारों, अर्जुन को छोड़ के किसी को भी पराजित कर सकते हो। बोले ऐसा क्यों? बोले एक तो अर्जुन विष्णु का अवतार है, जैसे कृष्ण अवतार है वैसे विष्णु के अवतार हैं। दूसरी बात है कि अर्जुन को कोई मैं भी पराजित नहीं कर सकता। अर्जुन बहुत बड़ा वॉरियर था, वो मेरे बराबर है। तीसरी बात है कि अर्जुन ने मेरी तपस्या की थी शिवलिंग की आराधना करके, और तुमने मूर्ति से आराधना की है। तो मेरी जो शिवलिंग से आराधना करता है वो मेरा श्रेष्ठ भक्त होता है।
तो मैं तुमको बस इतना वरदान दे सकता हूँ कि तुम बाकी चारों पांडवों को एक दिन के लिए पराजित कर पाओगे, लेकिन अर्जुन को किसी उपाय से तुमको बाहर पराजित नहीं कर पाओगे। तब वो चक्रव्यूह का जो घटना जो घटती जिसमें अभिमन्यु होता है, तो वो सुशर्मा जो है वो त्रिगर्त का नरेश जो है वो ले जाता है, अर्जुन को दूर ले जाता है, और ये चारों पांडव बाकी पांडव है वो अभिमन्यु से घुसने की कोशिश करते हैं। जयद्रथ रास्ते में रोक लेता है और वो दिन भर में उनको हरा देता है। तो शिव जी का वो वरदान घटित हो जाता है। इसमें मूल ये है कि शिवलिंग की पूजा जो है वो शिव और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शिव जी ने जब खुद ही कह दिया ये बात कि मेरे शिवलिंग की पूजा पहले करो, बाद में मूर्ति भी कर सकते हो, तो शिवलिंग की पूजा हमेशा करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? देखिए, शिवलिंग की पूजा करते समय सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि शिव जी को क्या क्या पसंद है ना। शिव जी ना परंपरा के देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो किसी परंपरा में बिलीव नहीं करते हैं, ना वैदिक यज्ञ परंपरा में वो उनका कोई स्थान था शुरू में। तो शिव जी को आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं शिव जी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है, बेलपत्र किसी देवता को नहीं चढ़ता है ना। धतूरा चढ़ाते हैं, है ना, धतूरे का फूल चढ़ाते हैं, और बहुत लोग भांग चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, भांग खाते भी हैं। शिव जी भांग का सेवन नहीं करते थे। आजकल तो बहुत सारे होते शिव जी के नाम पे गांजा पी रहे हैं लोग, शिव जी के नाम पे लोग नशा कर रहे हैं। शिव जी नशा नहीं करते। शिव जी की जो भांग चढ़ाने का रीज़न ये है कि जब हलाहल विष्णु ने पिया था तो पार्वती जी ने नीला कंठ हो गया, जलने लगा था, तो उन्होंने भांग का लेप यहाँ लगाया था जिसमें उनको थोड़ा ठंडक मिली थी। तो शिव जी बने किस चीज़ से हैं? सबसे बड़ी बात है, शिव जी के अंदर में हमारे साथ ब्लड तो नहीं होगा, है ना हड्डी होगी, क्योंकि वो ईश्वर है। तो शिव जी कंप्लीट एनर्जी हैं, और शिव जी की जो 3 आँखें हैं उसमें एक सूर्य है, एक चंद्रमा है और अग्नि है तीसरी नेत्र। शिव जी के अंदर में केवल अग्नि है, अग्नि तत्व बहुत गर्म है, हॉट है शिव। तो शिव को हमेशा ठंडे जगह, शिव जी का पूरा आप आवरण देखिए, शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश में रहते हैं, जो सबसे ठंडा जगह है। शिव जी जो हैं वो उनके ऊपर गंगा जी बैठे हुए लगातार उनको ठंडा कर रही हैं, है ना। तो शिव जी जो भी चीज़ खा रहे लेना चाहते हैं, जो भी चीज़ अर्पित किया जाता है वो तासीर से जो है आयुर्वेद में ठंडा होता है। धतूरा भी तासीर से वो ठंडा होता है। तो शिव जी को के अंदर की गर्मी जो है ना, उसको उनके ताप को जो है ना, और हलाहल विष भी पी लिया उन्होंने, तो वो कंटिन्यूस हलाहल विष पीने के बाद वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अंदर है अभी भी शिव जी के, तो वो भी जला रहा है उनको, क्योंकि वो कालकूट नाम की अग्नि से निकला था वो जो हलाहल विष था। तो शिव जी को ठंडा करने के लिए आप जो भी चढ़ा सकते हैं, इसलिए उनको जल चढ़ाया जाता है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि शिव जी को दूध चढ़ाएं, शिव जी को बहुत लोग कहते हैं कि शहद चढ़ा दें, ये चढ़ा दें। देखिए, ये रुद्र को चढ़ता है, शिव जी को नहीं चढ़ता है। शिव जी को केवल जल चढ़ता है। आज जैसे मार्कंडे मंदिर है एक, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, गया बिहार का, तो वहाँ है कि अगर शिव जी को आपने कोई कामना की कि भाई मैं IAS बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, या मेरा पॉडकास्ट, आपका पॉडकास्ट मिलियन लोग देखें, तो उसमें लोग कामना ये करते कि अगर मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया तो मैं शिव जी आपको आकर के 10 दिन तक रोज़ 5 लोटा जल चढ़ाऊँगा, है ना। और शिव जी सुनते हैं। शिव जी को केवल जल प्रिय है, शिव जी को दूध नहीं चढ़ाया जाता है, ये रुद्राभिषेक में चढ़ाया जाता है। रुद्र अलग देवता है जिस पर मैं बात कर सकता हूँ बाद में, लेकिन शिव जी को केवल जल चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, है ना। शिव जी को चंदन नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग चंदन भी लगाते हैं, शिव जी को चंदन नहीं, विष्णु का कड़ा चढ़ाया जाता है। शिव जी की पूजा जब भी करनी हो ना तो शाम के समय कीजिए, शिव जी की पूजा कभी सुबह नहीं की जाती, प्रदोष काल में। अब इससे रिलेटेड भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि रावण की मदर जो थी, कैकसी जो थी, तो रावण का जो नाना थे उनका नाम था सुमाली। तो सुमाली ने अटैक किया, सुमाली, मालवान और माली 3 भाई थे, इन्होंने इंद्रलोक पे अटैक कर दिया। तो उस समय लगभग जो देवता हारने लगे, तो विष्णु आया, विष्णु ने उनको बहुत पीटा, तो ये लोग पाताल लोक चले गए। अब सुमाली को हमेशा लगता था कि मेरे घर में, मेरे वंश में कोई ऐसा संतान नहीं है जो इन देवताओं को हरा सके। तो उसने सोचा कि भाई सबसे बढ़िया कि ब्रह्मा के कुल में के किसी पुरुष को जो बड़ा शक्तिशाली तपस्वी हो, उससे अपनी बेटी का विवाह करा सकें। तो उसने कैकसी को बोला कि विश्रवा है, बहुत बड़ा तपस्वी है, ब्रह्मा का ग्रैंडसन है और पुलस्त्य का बेटा है,
उसका एक बेटा है कुबेर जो राजा बन गया है, तुम जाओ उसके पास, बोलो कि मेरे को आपसे विवाह करना है। अच्छा, वो विवाह जो था पहले ज़रूरी नहीं था कि विवाह ही हो संतान पैदा करने के लिए। ये तो कैकसी गई। उस समय होता क्या था कि जब महाभारत भी आप पढ़ेंगी तो उसमें होता था, जब कोई औरत, कोई स्त्री अगर किसी पुरुष के पास जाके कहती है कि मुझे संतान आपसे उत्पन्न करनी है या मुझे आपके साथ रिलेशन में आना है, तो अगर आप मना करते हैं तो आप पाप के भागी होते हैं, आप मना नहीं कर सकते उसको। ये हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से है, एक परंपरा रही। तो कैकसी जाती है तो कैकसी बोलती है कि मुझे संतान पैदा करनी है आपसे। तो उन्होंने बोला तुम जिस वक्त में आई हो ना, ये शिव का वक्त है, प्रदोष काल है। इस समय शिव शाम के समय जो है ना पूरे गणों के साथ अपनी पत्नी के साथ घूमने निकलते हैं, निरीक्षण करने निकलते हैं कि उनका भक्त क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये वाल्मीकि रामायण की कथा बता रहा हूँ मैं आपको। तो बोले तुमने बहुत गलत समय पे ऐसा मेरे को किया, अप्रोच किया है, और मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि मैं नरकगामी हो जाऊंगा। तो संतान तो होगी तुमको, लेकिन बहुत ही दुराचारी और दुष्ट होगी वो। तो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शक्तिशाली चाहिए मेरे को, शक्तिशाली हो। तो फिर रावण पैदा होता है ना, रावण होता है, फिर कुंभकर्ण होता है, फिर बाद में विश्रवा को लगता है कि ठीक है एक संतान मैं विभीषण भी दे देता हूँ जो धार्मिक होगा। तो जब मांगते हैं कि धार्मिक भी होना चाहिए तो धार्मिक आता है। तो उसमें ये बताया गया कि शिव की जो पूजा होती है वो इसलिए शाम को की जानी चाहिए क्योंकि शिव उसमें घूमने निकलते हैं, सारे अपने भक्तजनों और आम जनता के आस को देखते हैं, उनका कल्याण करने के लिए निकलते हैं। बहुत सारी ऐसी कथाएं वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में मिलेगी आपको। जब शाम को शिव निकले हैं और शिव ने किसी एक अबोध बच्चे को उठा लिया और उसको, सुकेश नाम का एक राक्षस था, उसको उन्होंने अमर बना दिया अपने इच्छा से, क्योंकि उनको पार्वती को बहुत पसंद आएगा कि मेरा बेटा होगा, बेटा है तुमने बेटा मान लिया, चलो मैं इसको अमर कर देता हूँ। तो शिव जी ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें पार्वती जी को खुश करने के लिए करते रहते थे। तो शिव जी की पूजा हमेशा शाम को होती है। अगर आप शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ती हैं तो शिव तांडव स्तोत्र में भी अंतिम के श्लोक में है कि जो भी इसको प्रदोष काल में करेगा उसके पास धन संपदा लक्ष्मी सभी आएंगी। अब विष्णु की पूजा हमेशा सुबह होती है, विष्णु की पूजा हमेशा सुबह होगी, शिव जी की पूजा हमेशा शाम को होगी। ये डिफरेंस है। तो शिवलिंग पे जल चढ़ाएं वो भी शाम के समय? हाँ बिल्कुल, शाम को चढ़ाइए। ये जो सुबह सुबह जो नहा धो करके लोग निकलते हैं कि अभी चलिए हम शिव जी की अभी कर लेते, हाँ में कुछ नहीं होगा, भाव है, भाव के भूखे हैं भगवान, हार नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेक्निकली पूछ रही हैं तो टेक्निकली शिव जी की पूजा हमेशा शाम को होगी और शक्ति की पूजा रात को होगी। देवी का जगराता होता है रात को, है ना, नवरात्रि बनाई जाती है ना। और इधर देखिए तो शिवरात्रि बनाई जाती है, तो वहाँ भी शक्ति हैं। तो कोई भी रात्रि ऐसी नहीं है जो महारात्रियां हैं उसमें बिना शक्ति है, इसलिए वो रात्रि में मनाई जा रही है। वरना शिव की पूजा आपको हमेशा शाम को करनी चाहिए।